हमारे जिले के लोकप्रिय एडीएम साहब श्री संतोष कुमार सिंह और उनके सम्मान में यहाँ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे समस्त अधिकारीगण इस हाल में उपस्थित। यह अवसर एडीएम साहब जैसा कि हमने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का वक्तव्य सुना था, इसके आगे कुछ कहने की जगह नहीं जाता, लेकिन कुछ बातें हैं कि मैं भी कहना चाहता था। थोड़ी देर हो गई एडीएम साहब थे तो एज मुख्य विकास अधिकारी मुझे बहुत मैं बहुत निश्चिंत रहा करता था। मेरी बात हुई तो हमने कहा सर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय कोई निर्देश देते थे तो मिल करके हमारी डिस्कस जो है एडीएम साहब से भी होती थी और लगभग मैं जानता था कि वो सही मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि मैं भी जब जिले में आया तो स्थितियां कुछ अजीब थी विकास विभाग के लिए, कहने के लिए कम पड़ रहे हैं। और पूरे जिले में चाहे वो कोई कितना भी गरीब हो, कोई हो, नेता हो, किसान हो, हर समस्या को लेकर जो भी एडीएम साहब के पास आया उसे हंसते हंसते इन्होंने उसका निराकरण किया है। और जब ये जिले में आए थे कई समस्या थी जिले में, और अब जो जाने लग रहे करीब करीब में मेन समस्या तो समाप्त हो चुकी, चाहे गन्ने का पेमेंट का हो, चाहे जाम का हो, और जो भी समस्या थी वे अपनी इन्होंने निपटा कर जिम जाने लग रहे। जैसे बाजू कट का मसला था, बहुत कोशिश इन्होंने करी, उसमें हमें इन्होंने सर्विस रोड दिलवाया, उसका भी हम धन्यवाद अदा करें। 100 दिन धरना चला, 95 दिन, उसमें इन्होंने जो है सामने शुगर मिल का मामला बहुत खराब चल रहा था, डीएम साहब के साथ मिलकर उसका बड़ा समाधान इन्होंने करवाया। इससे पहले भी ऐसे बहुत ऐसे धरने हुए जिनमें इन्होंने समाधान करवाया। तो जो एक खासियत अभी तक किसी ने जिक्र नहीं करा एडीएम साहब की, शायराना अंदाज। आजकल तो कहीं कहीं मुशायरे भी सुने हमने साहब के, मुशायरों में भी जा रहे, खासकर आम आदमी के लिए यहाँ पे इनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा। जन सुनवाई के समय पर कोई भी किसान आया, चाहे कोई गरीब आदमी आया, उनकी बहुत अच्छे से बात सुनी और अपने कुशलता जो इनके अंदर थी प्रशासनिक, उससे उन समस्याओं को हल कराया। साहब के सामने जब कोई मामला आता था तो समझ लो जो एफआईआर डिपार्टमेंट में पहुंच गया तो जितनी भी शिकायत आई उस पर एफआईआर लगना संभव था। तो हमारे आदरणीय एडीएम साहब के बाद जितनी भी जन शिकायतें आई उन सबके सामने एफआईआर लगी। इसके लिए एडीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद। में उन्होंने कई बार ऐसे मौके आए कि किसानों के आंदोलन जुड़े तो उन्होंने बड़ी सूझबूझ से किसानों को साथ लेकर और प्रशासन और किसानों के बीच की कड़ी के रूप में उनको समझा बुझा के आंदोलन को वापस और उनकी जो जायज मांगे थी उन्हें कराने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। 3.5 साल में लगभग 6 या 7 ऐसे आंदोलन हुए जिससे प्रशासन को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता था, पर इनकी सूझबूझ से सभी किसान नेताओं को समझा बुझाकर जो उनकी जायज मांग थी उनको करवाने में इनका बहुत बड़ा आदरणीय संतोष कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनके समय में 2 बार एक लोकसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा का। और हमारा जिला शामली जिले के बारे में सब जानते हैं, पहले बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, दोनों चुनाव में कोई कैजुअलिटी नहीं और किसी तरह का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। ये भी साथ इनका सूझबूझ का इनका बहुत बड़ा काम रहा। 3 जिलाधिकारियों के साथ इन्होंने काम सामंजस्य बढ़ा के जिले सभी समस्याओं का निदान चुटकी में बिना किसी को टेंशन दिए हुए सभी प्रकार का सबको आच्छादित करते हुए अपनी समस्याओं को निदान कराया। जनता की वो यहाँ पर जितने भी हाईवे निकले हैं उसमें विगत 3 वर्षों में किस प्रकार पत्रकार बंधुओं ने प्रशासन को सहयोग दिया, उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदरणीय एडीएम साहब के संबंध सभी के साथ कैसे रहे, कैसा अनुभव रहा। सभी समस्याओं का निदान चुटकी में बिना किसी को टेंशन दिए हुए सभी प्रकार का सबको आच्छादित करते हुए अपनी समस्याओं को निदान कराया। जनता की वो यहाँ पर जितने भी हाईवे निकले हैं उसमें विगत 3 वर्षों में किस प्रकार आज अपने एडीएम साहब का ये विदाई समारोह 3 वर्ष 7 माह की सेवा
जनपद शामली में उन्होंने किया है। उसके उपरांत जनपद बरेली में वित्त एवं राजस्व जो एडीएम एफआर के पद पर स्थानांतरण हुआ है। एडीएम साहब मैं जब यहाँ इस जनपद में आया था तो कांवड़ मेले का शुभारंभ होने जा रहा था। उस दौरान एडीएम साहब और हमारे एडिशनल एसपी साहब मिलकर के दोनों जितने भी मार्ग थे और तमाम तरह की कांवड़ को लेकर के शंकाएं थी, रेट लिस्ट लगाने को लेकर के और अन्य तमाम तरह के मुद्दे उस समय थे। एडीएम साहब ने उन सारे मुद्दों को समाप्त किया और बहुत अच्छे तरीके से कांवड़ मेले को संपन्न कराने में अपना पूर्ण योगदान दिया। किसान से संबंधित कई कार्यक्रम हुए, चाहे भुगतान से संबंधित हो या सड़क निर्माण से संबंधित हो या अन्य किसानों से संबंधित जो मुद्दे थे उनके निराकरण में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना योगदान बड़ी सूझबूझ के साथ किया कि आप एक कवि भी हैं, शायर भी हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की बात को सुन करके सुचारू रूप से विस्तारण में अपनी भूमिका निभाते हैं और बड़ी विनम्रता और शालीनता और धैर्य के साथ निराकरण में अपना योगदान दिए। आपने यहाँ के चुनावों को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराने में अपना योगदान दिए और पहली बार पूरे जनपद में शामली महोत्सव का आयोजन हुआ। जनपद शामली में आज इस बड़े समारोह में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आज जनपद के काफी कर्मठ हमारे एडीएम साहब संतोष जी, मीडिया से आए हुए सभी वर्गों, जैसा कि बताया गया आपको कि जितनी लोकप्रियता अधिकारी की होती है, इतनी भीड़ है, लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी भी है, लेकिन जगह पूरा आपका समारोह भरा हुआ है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग बाहर भी हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब एडीएम साहब बाहर निकले और उनके साथ फोटो हो जाए, या सेल्फी हो जाए, जब कर दें। तो ये चीजें अपने आप में बयान करती है कि अधिकारी कितना लोकप्रिय रहा जनपद में, और इससे उसकी कार्यशैली की एक झलक दिखती है कि मेरा भी इनके साथ लगभग 8 साल का टेन्योर रहा है। और मैं भी जब आया था तो काफी लंबे, लगभग 3.5 साल तक मैं भी एक जनपद में रहा था और काफी बढ़िया जनपद में ट्रांसफर हुआ। तो इनिशियल जो डे थे उस समय ही मेरे ज्वाइनिंग को हार्डली 2 या 3 दिन हुए थे, तभी धरना शुरू हो गया। जो कि जब मैं यहाँ पे आया तो लोगों ने कहा कि वहाँ पे छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं वो किसानों के होते हैं, वही मेन चैलेंज होता है। तो एक अधिकारी जो है जो काफी सूझबूझ वाला हो और काफी लंबे समय से रहा हो, तो उसके रहने से काफी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब नए अधिकारी जिले में आता है तो उसको जिले की टोपोग्राफी क्या है, चैलेंजेस क्या है, पता नहीं होता है। एडीएम जो थे अपनी मांग को लेके बैठे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि किसी अधिकारी के प्रति उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि अधिकारी हमसे आया और अदरवाइज बात किया हो। एक मुझे याद है इंसिडेंट की इन्हीं सामने मदद पे रात को लगभग 12 बजे कुछ किसान लोगों ने रोड को जाम कर दिया, तो हम लोग 3-4 बजे तक वहां पे थे और एडीएम साहब ने एडवाइस किया कि इसको ऐसे कर ले जाए तो खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने वैसा ही किया और फ्रंट पेज स्पीकिंग की, वो धरना खत्म हो गया। एक बाजूपट का मामला था, अभी किसी हमारे वक्ता ने उसको मेंशन भी किया। तो एक तरह से बहुत ही बड़ा मसला था ये, और यहाँ से लेके गवर्नमेंट लेवल तक इसको फ्लैग किया गया था। और इसकी जो समीक्षा होती थी, जानते होंगे आप, एक प्रगति पोर्टल है जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो फ्लैक्सी स्कीम है बेसिकली, इसकी मॉनिटरिंग काफी सेंट्रलाइज लेवल से होती है। तो लगभग 1 साल से वो चलता रहा। तो मैंने भी रिसर्च किया इनसे, तो इन्होंने जो चीज एडवाइस की कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। मैंने 1-2 ऑप्शंस बताए इनको, अदरवाइज कहा कि नहीं ठीक नहीं रहेगा, तो इसको ऐसे किया जाए। और फाइनली वार्ता हुई, 3-4 वार्ता हुई और हम लोग एक स्टेज पे आए कि उस समस्या का भी समाधान हो गया। तो
एक तरह से कहा जाए कि जो सूझ जो होती है, जो अधिकारी भेजना जो होता है, वो ऐसी जानता है और अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सही एडवाइस करता है कि इसमें ऐसा किया जाए। सामान्यतः अधिकारी दूसरे भी होते हैं कि वो जिसमें हामिल जो खुश रहता है सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हैप्पीनेस जो है वो अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। तो हमसे जब भी मिले तो कोई इशू रहा, कुछ भी रहा तो हंस के मिले और हमेशा टेंशन फ्री रहे कि कोई बात नहीं, इसका ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा। और खास करके अभी जैसे एसपी साहब ने कहा कि एक अच्छे गायक भी हैं, शेरो शायरी का भी शौक रखते हैं और इनकी जो एक तरह से छवि है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, चाहे कोई व्यक्ति है, सब में बहुत ही फेमस टाइप के हैं कि हर व्यक्ति आता है तो बहुत ही वार्म से मिलते हैं और जो इशूज हैं उसको किल करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो मैंने इनसे डिस्कस करते तो हमेशा ये बात तो नहीं सर बहुत ही बढ़िया कराएंगे और तुम्हें कहा ठीक है सारा काम आप ही करना होगा। तो इन्होंने कभी उसके लिए पैर नहीं खींचे और आपने देखा होगा कि मैं तो जब भी विजिट किया वहां पे तो एडीएम साहब की एनर्जी मतलब हमेशा हाई रही, कभी कम नहीं रही कि नहीं मैं थका हूँ, मैं हारता हूँ। जो मुझे सूचना मिली थी 1 दिन 2 दिन तो 3-4 बजे तक भी चला प्रोग्राम और एडीएम साहब जैसे शाम को 6 बजे थे, सुबह 4 बजे भी वैसे ही थे उसी दशा में। तो एक तरह से जो कमिटमेंट्स हैं कामों के प्रति, यदि देखिए सिंपल का बात है कि यदि आप अपने काम में सही नहीं है तो उसका रिफ्लेक्शन हर जगह पर होता है। यदि आप यहाँ पे मुंह बनाएंगे ऑफिस में, घर में मुंह बनाएंगे, आप यदि घर पे जाकर आप बदल जाएंगे। तो जो एनर्जी लेवल है, जो एक तरीका है, हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने 3 डीएम के साथ काम किया, जहां तक मुझे लगता है जसजीत मैम थी, रविंद्र साहब थे और मेरे साथ भी मोटा मोटी 8 महीने हो गए। तो आई एज्यूम की 2-4 महीने भी हमारा भी ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो मेरे साथ इनका लगभग टेन्योर पूरा ही हो गया और हमें किसी तरह से कभी ये नहीं लगा कि अधिकारी को लेके मेरे दिमाग में कोई डाउट है, चाहे मेरे दिमाग में कोई एप्रिहेंशन है। और सबसे अच्छी बात है कि अच्छी जगह जा रहे हैं, बड़ा जनपद है और ऑफकोर्स ये भी जनपद अच्छा था। जो शामली डिस्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है ये, और यहाँ पे इसको भेजते हैं तो अधिकारी भी बहुत ही चुनाव अधिकारी होता है, उसी में भेजा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी होती है टाइम से टाइम बदलती रहती है। तो बहुत ही चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट था जिसको कि जहां तक मुझे याद है कि जो उनका टेन्योर रहा उसमें किसी तरह की कानून व्यवस्था की भी समस्या पैदा नहीं हुई, अदरवाइज की कुछ पैदा नहीं हुआ, वो लोकली हुआ और बहुत ही सही तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। और मैं ये चाहता था कि कुछ और रुक जाए और इन्होंने मुझे कहा था कि मैं ट्रांसफर होने वाला है, तो मतलब थोड़ा दुख तो होता ही है, आदमी साथ में रहता है तो समझ जाता है कि अफसर की वर्किंग स्टाइल क्या है, अधिकारी समझ जाता है कि ये हमारे हीरो हैं जिनका अनुभव सब लोग उनके संबंध, उनकी कार्यशैली 3 वर्ष 7 माह में जनपद में कैसी रही सबने साझा किया। जिनकी सामाजिक सरलता, प्रशासनिक कुशलता, उनके स्किल्स, उनकी मैनेजमेंट, सब चीजों के ऊपर सभी ने बहुत डिटेल में बोला, लेकिन उनका अनुभव बाकी लोगों के साथ कैसा रहा आप जानने का समय यह है। और खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आपकी तालियां 10 सेकंड का एडीएम साहब के लिए बजनी चाहिए। धन्यवाद अनुराग जी अच्छा संचालन के लिए। आज के हमारे अपने निजी विधायक समारोह में पधारे हमारे परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हमारे कप्तान सर, सूर्यो साहब, एडीएम नायक साहब, पीडू साहब, हरवीर मलिक जी, मंचा सिंह, एसडीओ साहब और सभी जो समाज के अलग अलग उनमें से लोग आए हैं, सभी हमारे अधिकारी साथी, पत्रकार साथी। यहाँ मैं सबको पहचानता हूँ इसलिए नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है और एक दूसरे को भी सब लोग जानते हैं, तो मैं उन सबका अपनी ओर से आज भी स्वागत करता हूँ, हार्दिक इस्तेमाल करता हूँ कि आपने समय निकाला और इसमें जो व्यक्ति 3.5 साल से हो उसको सुनाने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि आप लोग सुन के पक चुके होंगे। मैं शामली में 30 अक्टूबर 21 को आया
उस समय जसजीत मैम यहाँ की कलेक्टर साहिबा थी और पहले आते ही मेरा जो यहाँ सामना हुआ वो कार्यक्रम से ही हुआ। अरोड़ा जी यहाँ धनतेरस था, उसकी सजावट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे ही स्वागत में ये बनाए गए हैं। ये कार्यक्रम बहुत सारे शासन के मंशा के अनुरूप जो कार्रवाइयाँ यहाँ चल रही थी, चाहे वो हाईवे के हो, चाहे जिस रूप में हो, जन सुनवाई का हो। और उस समय भी हमारा जनपद कई महीने IGRS में और बाकी तफसील जो बैठक नहीं होता था और बहुत टॉप पर रहा। टॉप 1, 2, 3 मतलब 10 के नीचे रहा ही नहीं कई महीने। तो ये काम करने की स्पिरिट यहाँ के अधिकारियों में थी, कर्मचारियों में थी। एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि यहाँ हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, लेकिन नो डाउट बहुत ही कॉम्पिटेंट है। उच्चाधिकारी तो सूर्य की तरह होता है जो चांद को चमकाने का काम करता है। सूरज की रोशनी जैसे चांद पर पड़ेगी वैसे ही चांद चमकेगा। इस तरह के हमारे डीएम साहब होते हैं कि उनकी नजरें कैसी है आपको, आप उसी तरीके से चमकते हैं। हम लोगों ने एक शामली में एक मील का पत्थर रखा है कि ये सबके लिए आगे भी चुनौती होगा ऐसे कार्यक्रम और इस तरह से शासन प्रशासन को चलाने के लिए। जनप्रतिनिधि भी अधिकारी से पूरा तालमेल के साथ, समन्वय और समझदारी के साथ काम करते हैं। इससे भी एक प्रशासन की, जिलाधिकारी महोदय की, कप्तान साहब की एक बढ़िया छवि बनती है। तो वो काम शामली जनपद का जो जनपदवासी हैं वो बहुत ही निहायत ही अच्छे लोग हैं। लोग सामने की तारीफ उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सामने किया है तो मैं सामने जो करता सामने से ही बात करता हूँ। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, यह अपना मानने से चूकते नहीं है। आप एक मानोगे तो ये 100 मानेंगे। यहाँ से चाहे किसान यूनियन हो, चाहे किसान हो, आप कोई भी, ये दादा बैठे हैं, अभी भी इनकी लाइट नहीं लगी, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इनको अलग से लाइट होगा। बाकी जिले में भी इतनी विदाई कराई कि मैं थक करके खुद ही विदा हो जाना। जैसे कोई बुढ़ा बाप होना हर महीने एक टोली निकाल रहा है। तो बहुत कप्तान साहब, जो हमारे डीएम साहब, CDO साहब पुराने वाले और तमाम अधिकारी, हमारे विधायक साहब, मतलब लगभग इसमें काउंसिल केवल पुराने हैं और हमारी तहसीलदार जो शामली की हैं, यही तो पुराने हैं। और बाकी सब एकदम मैंने सबको विदा करके रिन्यू कर दिया है। आज तो नए जोश से काम करने की जरूरत है। मेरा काम करने के बारे में एक विचार है, मैं उसको खाली रखूंगा। उसके बाद अपनी जगह में गर्मी भी बहुत है और सबको भी सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं हम इस हाल में। बाकी हमारे अधिकारी काम करने का एक नजरिया होता है। एक कथा है कि एक राजा मतलब मंदिर बनवा रहा था, एक महात्मा, तो अपने राज्य के राजा को लेकर के गया वहां पर और उनको दिखाता है कि साहब ये देखो मंदिर बन रहा है और बहुत अच्छे से बन रहा है, ऐसा वैभवशाली मंदिर होगा। तो राजा भ्रमण करते करते एक मजदूर से पूछता है कि भाई आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो और आपको ऐसा मंदिर बनाने का अवसर मिल रहा है, आपका जीवन सफल है। हम तो राजकाज में पड़े रहते हैं और आपका कितना अच्छा योगदान है कि आप मंदिर जैसी चीज बना रहे हो। वो तुरंत भड़क जाता है, कहता क्या मंदिर बना रहे हैं, हमको रुपया मजदूरी 500 ही मिलनी है, चाहे मंदिर बनाए, चाहे घर बनाए, चाहे सड़क बनाए। वो अपनी बात कहकर रह जाता है। फिर महाराज जी आगे जाते हैं, एक दूसरे मजदूर से पूछते हैं, उनसे यही प्रश्न करते हैं कि भाई आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो, जो आप काम तो कर ही रहे हो, मजदूरी भी मिल रही है और मंदिर भी बना रहे हो। तो वो हाथ जोड़ता है, कहता महाराज आप बहुत सही बात कह रहे हैं, 500 रुपया तो मुझे चाहे सड़क बनाता, चाहे नाला खोदता, चाहे मकान बनाता, रुपया तो 500 ही मिलता, लेकिन ये मेरा अलग का सौभाग्य है कि मुझे मंदिर बनाने का अवसर मिल रहा है। अब देखें, तनख्वाह हमारी उतनी ही है, अगर आप चाहे निकम्मे बन करके बैठो और चाहे काम करके बैठो। काम करते हुए आपको आनंद मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। ये रामलता गर्ग जी नहीं खत्म कर पाएंगे ये समस्या, उनकी तो खत्म हो गई, इनके ऊपर डाल दिया, लेकिन वो नहीं खत्म कर। तो आप लोगों का बहुत 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 आभार। आप लोगों ने 3.5 साल मुझको झेला, जैसे भी आप लोगों ने सिखा दिया मुझे, तब मुझे जो भी कलेक्टर साहब मिले हैं वो अच्छे मिले। अयोध्या में हम लोगों ने इतनी मेहनत करके जो आप देख रहे हैं उसका यहाँ करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन वो हनुमान जी ने वहां पर सहयोग लिया और वो चीज हुआ उनके मार्गदर्शन में, वहीं से मैं फिर यहाँ पर आया। हमको निश्चित रूप से सभी जो अधिकारी मिले और अमूमन ऐसा खाली आपको लगता है अधिकारी सभी अच्छे होते हैं, जैसा हमको अच्छा कह रहे हो ऐसे सब आपको चाहिए क्या, आप हो कैसे। पानी बरसता है, आप बर्तन को उल्टा करके रख दो तब उसमें कितना बैठेगा और सीधा करके रख दो तब। बस ये है कि आप किस तरह से बर्तन को रखते हो ये निर्भर करता है। और बाकी व्यक्तित्व का अपना एक महत्व होता है, पर्सनालिटी का अपना महत्व होता है। तो मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ और हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी आभार प्रकट करता हूँ। सबका बहुत बहुत एक मार्गदर्शन मिला, क्योंकि जो आखिरी विदाई करता है ना, सबसे आखिरी में याद वही रहता है, जुदाई वाला याद रहता है। तो जिसको जुदा करोगे या जिससे जुदा होगे। मेरा प्रयागराज में था, बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन इसी बीच में ना मैं बरेली रह गया ना सामने का रह गया, मैं छुट्टी ये तो बीच वाली स्थिति है। फिर कर उससे मिलने की आजम बाकरी का शेर है, उससे मिलने की रुत जो भी है, उससे मिलने की रुत जो भी है और मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा कि दिल जला डाले, भाई उस तरह का नहीं है। हमने सोचा कि दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल तू ही है।